प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि 1100 एडी के बाद बाहर से महमूद गजनी आए, महमूद गोरी आए और तब से ये सिलसिला चालू रहा। कुछ लोग तो आए लूट पाट के चले गए, लेकिन कुछ लोग यहीं शासन करना शुरू किया, संतलन डायनेस्टी एंड सो एंड सो फोर्थ, तुगलक डायनेस्टी सो एंड सो फोर्थ। बाद में आ गए बाबर और मुग़ल डायनेस्टी सो एंड सो फोर्थ। जब वो लोग यहाँ के शासक थे, उनके हाथ में पूरी ताकत थी, तो उन्होंने जो चाहा किया। औरंगजेब ने तो वो किया जो आप सब जानते हो। तो बहुत सारे यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति थी, यहाँ के जितने भी पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी थी, जो चाहा किया। इतना तो छोड़ दो यार, संसाधन का विनाश आसान है। नर संहार किया, हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों का सर से धड़ अलग किया। माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई। बहुत सारे लोग तो जौहर हो गए। पद्मिनी महारानी की कहानी आप सब जानते हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब आज़ादी दे के अंग्रेज चले गए, 15 अगस्त 1947 को देश को भी विभाजित कर दिए, तो जो कुछ भी परिवर्तन हुआ था वो जो कहते हैं वो रह गया। देश टूटा, धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ था तो पूरा ही हो जाना चाहिए। मैंने ये कहता कि जो हिंदू हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। लल्लू यादव है, मुलायम यादव, उसका बेटा राकेश यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। आप जानते हैं कि एक से एक बढ़ के तरह तरह के लोग हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह लोग हिंदू के नाम पर कलंक है, ये देशभक्त नहीं है। और मैं मुसलमानों का भी नाम गिनाता हूँ, प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, अनेक ऐसे महान पुरुष हुए। तो हिंदू मुसलमान अच्छे बुरे नहीं होते, खो इंसान बड़े और अच्छे होते हैं। मेरे तो सबसे दोस्ती है हिंदू मुसलमान, जो अच्छे हो मेरे, क्योंकि मेरा तो कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है, न कोई भौगोलिक सीमाएं हैं। मैं पूरे ब्रह्मांड का एक व्यक्ति हूँ। इस पृथ्वी के भूपटल पर मैंने बोस्टन अमेरिका में, पेरिस, कियोटो, टोक्यो, अनेक जगहों पर जीवन गुजारे हैं। तो पूरे पृथ्वी के लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। सबों का कल्याण करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का व्यक्ति, ब्रह्मज्ञानी अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि मैं केवल प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि गर्त में पड़े हुए मुर्दे को मत कुतूरो, ज्यों कहते हो रहने दो, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ जाएगी। जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर सारे मस्जिदों में आप मंदिर तलाशने लगोगे तो उनकी भावनाएं ज़रूर हर्ट होंगी। उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और जितना भी ही चाहते हो मंदिर बना लो, वो मस्जिद भी जहाँ चाहे अपने ज़मीन में बना लें। लेकिन जो हो गया भाई। इसीलिए तो कहते हैं ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, लेट द डेस्ट पास्ट बरी विद द डेड। बीती ताई बिसारी आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया यार। अगर चाहते हो कि प्रेम से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान की सरभूमि पर रहें, तो उनकी भावना का सम्मान होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान में हमारे सभी लोग अच्छे हैं, खास के जो हमारे मुसलमानों के लीडर हैं, ओवैसी हों या बहुत इस तरह के लोग हों, जो हमारे भोले भाले बहनों और भाइयों जो मुसलमान से आते हैं उनको भड़काते हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत प्यारे हैं, काम करते हैं, गरीब हैं, मुसीबत में रहते हैं।
मुसलमान तो सबसे गरीब ही है। देखो जहाँ भी देखो साइकिल का पंक्चर बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, कारीगरी करते हैं, बहुत धनी भी हैं। तो इसीलिए उन मासूम लोग जो कि हमारे 20-25 करोड़ में आते हैं वो अच्छे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू लल्लू को लो, मुलायम को लो, अखिलेश को लो, ममता को लो, केजरीवाल को लो, ये सब कितने गिरे हुए लोग हैं। देखो ये देश के लिए जीते हैं क्या? ये भ्रष्ट लोग अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए जीते हैं। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे अब्दुल कलाम को लो, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हमारे राष्ट्रपति थे। आरिफ मोहम्मद खान साहब को लो, जो भी समझदार होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो सच्चा इंसान मेरी तरह होगा। इसीलिए इंसानियत इसी में है कि जो बीत गई उसकी वो जाने दो। इसीलिए 1991 का जो वर्शिप एक्ट था वो कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बारे में तो केस चल रहा था, उसका समाधान हो गया। अगर ऐसे करेंगे तो जितने भी मस्जिद हैं, खास के कुतुब मीनार हो या जामा मस्जिद हो, जितने भी हो, वो मंदिर को ही आसानी से तोड़ के बना दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेगा तो कुछ न कुछ निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो केवल पहले हिंदू ही थे ना भाई। तो मैं सारे हिंदू मुसलमान सब दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की कब्र मत खोदो, जो हो गई सो हो गई। प्यार से जियो, साथ मिल के जियो, मोहब्बत करो। क्योंकि मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। पंडित हूँ क्योंकि पोथी पर जगमुआ, पंडित भैया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ भले, एक बंधे जंजीर। हम सबको एक दिन जाना है। पृथ्वी हमारे लिए एक पिकनिक जैसा है, थोड़े दिन के मेहमान हैं। इसीलिए प्रीति से प्रीति मिलाते चलो, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबसे मिलजुल के रहो भाई, हिंदू मुसलमान। मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है भाई, क्योंकि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ये धर्म क्या है? टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, समाज को बांट देता है, इंसान को इंसान से। तो मैं कहाँ टुकड़े में बंटने वाला हूँ? मैं तो ब्रह्मांड हूँ। मैं तो पूरे ब्रह्मांड विश्व में रमने वाला एक एनर्जी का स्रोत हूँ। तो मैं काहे को इस जंजाल में फंसूँ? कुएं का मेढक ठीक मैं बोलता हूँ। जो भी विभिन्न लोग अपने आप को छिन्न भिन्न कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में, वो कभी भी महान नहीं हो सकते। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मनिर्भरतेषु। क्योंकि मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। प्यारे दोस्तों, अपनी अगर धर्मांध आप हैं तो अपने घर में रहिए, बाहर आइए तो केवल एक इंसान रहिए। इंसानियत ही हमारा परम धर्म है। मोहब्बत ही हमारा पैगाम होनी चाहिए। प्रेम से जीना ही हमारे जीवन की धुरी होनी चाहिए। जय मैं पालन करता हूँ। धन्यवाद।